हाय गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हम देखेंगे इस रीडिंग में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि उनका इंटेंशन आपको लेके क्या है, वो भी क्या फील कर रहे हैं, अंदर से उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेके। बहुत समय हो गया था, मैंने कोई भी रीडिंग सेपरेट नहीं की थी हमारे फीमेल व्यूअर्स के लिए अलग से और मेल व्यूअर्स के लिए अलग से रीडिंग। तो ये जो रीडिंग है ये मैं लाई हूँ हमारे मेल व्यूअर्स और फीमेल व्यूअर्स आप लोग दोनों के लिए अलग अलग। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारी फीमेल व्यूअर्स है उनके लिए। तो फीमेल व्यूअर्स के लिए मैंने रैंडमली एक कार्ड चुना है, वो है अबंडेंस का। ठीक है, तो आप ये हमारी फीमेल व्यूअर्स के लिए है। हालांकि ये जो कार्ड है इसमें दाढ़ी मूछ बनी हुई है, बट डोंट माइंड मैसेज पे जाइए ना, अबंडेंस। ओके, और मेल व्यूअर्स के लिए एक कार्ड मैं रैंडमली निकालूंगी, वो है मेल व्यूअर्स के लिए एडवेंचर का। ठीक है, तो अभी मैं इसको साइड में रखती हूँ। अभी जो रीडिंग होगी फर्स्ट रीडिंग, ये हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारी जो व्यूअर्स हैं जो फीमेल है या फिर फेमिनाइन एनर्जी में है, ठीक है, ये उनके लिए है। तो आप लोगों के मेल पार्टनर्स आप लोगों के लिए क्या फील करते हैं वो हम सबसे पहले चेक करेंगे। आइए देखते हैं आप लोगों के पर्सन इस वक्त आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके क्रश है, जो भी आपका रिश्ता है, मैं एनर्जी चेक करूंगी, कुछ स्पेसिफिक आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। पास्ट से क्या फील किया है, पास्ट से क्या फील किया है हमारे व्यूअर्स के पर्सन ने। क्या सिचुएशन है, डिवाइन प्लीज हेल्प मी, थैंक यू सो मच। यहाँ पे जो साइंस आए हैं वो आए हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, लियो। ओके, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, लियो ये काफी प्रोमिनेंट है। फायर साइन काफी प्रोमिनेंट है। क्या फील कर रहे हैं आप लोगों के पर्सन इस वक्त, कलेक्टिव एनर्जी क्या है हमारे व्यूअर्स की, पार्टनर्स की। एक चीज तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लियर है, वेरी क्लियर, कि शुरुआत से मे बी किन्हीं से ये चीज मैच ना हो, लेकिन जो मुझे यहाँ पे कार्ड से लग रहा है, शुरुआत से ही आप उनके लाइफ में अकेले नहीं रहे हो। दो ऑप्शन एंड आप लोग देख लो, दो से ज्यादा ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शंस, ये चीज आप लोगों के बीच में रही है। और मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आपको ये चीज पता नहीं है, आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है। आपका और आपके पर्सन का फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहा है एक दूसरे की तरफ। आप में से कुछ लोगों को जैसे एक दूसरे की आदत सी लग गई थी, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के साथ अच्छा समय गुजारना। या फिर अगर आप लोग नहीं मिले हैं, कुछ लोग मान लीजिए आपके क्रश हैं, तो अट्रैक्शन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपके पर्सन की तरफ से। लेकिन हमेशा से थोड़ा आपके पर्सन जब भी कोई आपको मान लीजिए कुछ ठोस चीज़, आपके लिए ठोस चीज़, कुछ ऐसी चीज़ की आपको लगे कि हाँ आप उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो, तो ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिली है। क्योंकि मुझे आपके पर्सन अपने आप को आपसे एक निश्चित दूरी बनाते हुए यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे भी दूरी है, यहाँ पे भी दूरी है, और यहाँ पे भी दूरी है। ठीक है, पर दैट डजंट मीन कि वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं थे या वो आप में इंटरेस्टेड नहीं थे। दे वर क्वाइट इंटरेस्टेड,
बहुत इंटरेस्टेड थे वो आप में, आपके फिजिकल ब्यूटी से भी उनको अम, वो अट्रैक्टेड थे आपकी तरफ, काफ़ी आप पसंद थे उनको। पर मुझे नहीं पता आपके पर्सन ने आपको बताया था या नहीं बताया था, लेकिन जिस समय आपके पर्सन आपसे मिले, या तो उसके पहले से या फिर आपसे मिलने के बाद, उन्होंने किसी को कमिटमेंट दे दिया, क्योंकि वो या तो आपके पहले से उनके उनके साथ कुछ आगे बढ़ चुके थे, इसके बाद आपका आना हुआ है, या फिर आप पहले से थे उनकी लाइफ में, बाद में कोई उनकी लाइफ में आई है। और फिर से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गहन चिंतन में आपके पर्सन चले गए, और या तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मुझे अब कॉल नहीं करना, मेरे से बात नहीं करना, या फिर इस व्यक्ति ने जैसे कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी, जैसे आपके कॉल्स अब उतना वो उठाते नहीं थे, या फिर धीरे धीरे जो एसएमएस थे, जो मैसेजेस थे वो कम होते चले गए, और फिर जो मैसेजेस पहले वो इमीडिएटली देख लिया करते थे, वो फिर वो धीरे-धीरे उन्होंने उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी। 1 दिन बाद देखा, 2 दिन बाद देखा, कभी आपने पूछा कि क्या बात है, बात नहीं क्यों नहीं करते हो? तो कह दिया कि नहीं, थोड़ा फैमिली का काम है, थोड़ा घर का काम है, थोड़ा ऑफ़िस का काम है, ऐसा करके कि बिज़ी हूँ या दोस्तों के साथ आया हूँ, ऐसा कुछ भी करके, जैसे एक सर्टेन दूरी, यहाँ पे भी दूरी, 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 एक सर्टेन दूरी आपके साथ मेंटेन की है, ओके? अभी की अगर सिचुएशन देखें, तो अभी आपके पर्सन का जो मन है, वो मन आपको लेके, उसमें थोड़ा फॉग है, थोड़ा कोहरा है, थोड़ा धुंधली-धुंधली सी चीज़ है। मतलब उनको नहीं पता कि अब शायद थोड़ा यहाँ पे कुछ ऐसा है कि उनको ऐसा फ़ील हो गया है कि किसी और के अपने लाइफ़ में रहते, या फिर मैरिड होते हुए अगर ऐसी सिचुएशन है किन्हीं के साथ में, तो इस पर्सन को ये भी लगता है कि इस सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में वो आपको क्या दे पाएँगे। तो ऐसे डाउट्स आपके मन में इस वक़्त भरे हुए हैं, और कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी-किसी के पर्सन ने तो जैसे बिल्कुल कॉन्टैक्ट बंद कर दिया है। पर आपको आपके बारे में जानना, आपको आपकी हर परिस्थिति, आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हर चीज़ पे नज़र बनाए हुए हैं। पता नहीं क्यों मुझे इस पर्सन के अंदर में एक वेट दिख रहा है, एक इंतज़ार दिख रहा है। तो अगर ये बात नहीं करते आपसे, देखिए मैं फिर से कह देती हूँ, जनरल रीडिंग है, जितना मैच करे आप लीजिएगा। क्योंकि एनर्जीज़ ऐसी आ रही है कि बहुत सारा इस व्यक्ति के मन में है कि समाज क्या बोलेगा या घर के लोग क्या बोलेंगे। मुझे विद दिस कार्ड मुझे ये चीज़ अभी समझ में आ रही है, या जो लोग मुझे जानते हैं और मेरे काफ़ी करीबी हैं, वो क्या बोलेंगे। तो एक चीज़ जो यहाँ पे ये बहुत अच्छी कर रहे हैं, आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन वो ये है कि आपको किसी तरीके का झूठी दिलासा या झूठी उम्मीद नहीं दे रहे ये व्यक्ति आपको। क्योंकि उसके लिए तो इसने बहुत सोचने समझने का जो समय लिया है ना, वो अभी तक चल ही रहा है। पर इससे एक चीज़ क्या हो गई है, इसके मन में जो भी डाउट्स है ना, वो डबल ट्रिपल हो रहे हैं धीरे-धीरे, आपके लिए और आपके और अपने रिश्ते के लिए। अगर मैं आपकी बात करूँ, आपकी जो एनर्जी यहाँ पे है वो ये है कि ये ताली एक हाथ से नहीं बजती है, और अब आप थोड़ा मुझे यहाँ पे गिव अप करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? क्योंकि इंतज़ार मुझे आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आपके पार्टनर का, आपके इस पर्सन का इंतज़ार, या उनके साथ अपना जो रिश्ता है उसके ठीक होने का इंतज़ार आपने बहुत ज़्यादा किया है। कुछ तो यहाँ पे आप दोनों के ऐसे अंतर हैं, बहुत तरीके के अंतर होते हैं, कास्ट का है, कभी फैमिली नहीं मानती है, कभी कुछ चीज़ें होती है, कभी कुछ होती है। तो आपको भी ये समझ में आ गया है कि ये रिश्ता अब आप अकेले नहीं चला सकते हो, सिर्फ़ आपके चाहने से चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि आपको इस व्यक्ति के तरफ से कोई भी मूवमेंट नहीं दिख रहा है, कुछ भी, ना तो ये आपको एक्सप्लेन करते हैं, ना तो ये आपको मनाते हैं। तो आप ये चीज़ समझ रहे हो कि जब ये मुझे मेरे से बात ही नहीं कर रहा है, मुझे मौका ही नहीं दे रहा है, तो फिर मैं उसको क्या एक्सप्लेन करूँगी? ये हमारी फीमेल व्यूअर्स, आपका ऐसा मानना है। लेकिन इंतज़ार आपको है आपके पर्सन की तरफ से मैसेज का। किन्हीं-किन्हीं के केस में, हमारी व्यूअर्स के केस में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से किसी ने तो अपने पर्सन को मैसेज किया है।
या तो आपको मिला है मैसेज या आप वेट कर रहे हैं, और दूसरी ये चीज़ है कि आप में से ही किसी ने मैसेज किया है अपने पर्सन को। आपको इस व्यक्ति से कोई भी शॉर्ट टर्म की उम्मीद नहीं है कि बस मिले, कभी-कभी मिले, कभी-कभी समय बिताया और चले गए। आपको जो भी ऑफ़र इस पर्सन से चाहिए, वो उसमें एक स्टेबिलिटी हो, उसमें कुछ ठोस चीज़ें हों, जैसे कि छुपा-छुपा के रिश्ते को नहीं रखा जाए, छुपा-छुपा के मिलना नहीं हो, छुपा-छुपा के मैसेज करना नहीं हो। तो ये चीज़ें मुझे हमारे जो फीमेल व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से दिख रहा है। क्योंकि मैं फीमेल व्यूअर्स के लिए भी फर्स्ट रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है? तो शायद आप अपना मन नहीं हटा पा रहे हो इस व्यक्ति के ऊपर से, शायद आपको लगता है कि नहीं वो भी मुझे पसंद करता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है, तो इसमें देखिए यहाँ पे ये चीज़ है कि एंडिंग तो आप लोगों की हुई है और बड़ी ज़बरदस्त हुई है, जिसका दर्द सिर्फ़ आपको नहीं हुआ है, आपको भी काफ़ी दर्द हुआ है, आपको अकेला छोड़ा गया था, लेकिन इसका दर्द आपके पर्सन को भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ठीक है? रातों की नींदें इस इनकी भी गई है, आपके जाने का दुःख हुआ है या आपके गुस्सा होने का दुःख हुआ है। मुझे एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। आप लोग देखिए, अगर आप दोनों के बीच में इस चीज़ को लेके कोई फाइट हुई है, आपके पर्सन को ना आपके ऊपर डाउट है कि आपने इनको एक ऑप्शन की तरह रखा है। क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड शो करता है कि ये अभी भी इतने परेशान है, इतने स्ट्रेस में हैं कि आपने इनको चीट किया है। आप दोनों के बीच में इनफिडेलिटी रही है, शायद आपने इसको एक ऑप्शन की तरह रखा है, ठीक है? ये चीज़ कहीं से तो इस व्यक्ति के मन में आई है, या इसने किसी तरीके से आपको किसी के साथ देख लिया, या सोशल मीडिया पे देख लिया है, या बातें करते सुन लिया है, किसी तरीके का आपके मोबाइल पे चैट पढ़ा था। मुझे नहीं पता कहाँ से ये चीज़ें हुई हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे पीठ पीछे गॉसिप होता हुआ भी नज़र यहाँ पे विद दिस कार्ड एंड विद दिस कार्ड, ये दोनों कार्ड्स बताते हैं कि कुछ गॉसिप्स आप दोनों के बारे में हुई है। या तो लोगों ने आपस में बात की है पीठ पीछे, जो भी आप लोगों को जानते हैं, या फिर आपके पर्सन को किसी ने कुछ ऐसा बताया है। तो आपके पर्सन को लगता है कि कुछ सीक्रेट है आप लोग दोनों के बीच में, और ये सीक्रेट आप दोनों के मिसअंडरस्टैंडिंग का बहुत बड़ा कारण है। तो अब जब आपके पर्सन को ऐसा डाउट होता है, जिन-जिन के पर्सन को डाउट होता है, सबके 100% के लिए तो नहीं, तो लेकिन चूँकि मैसेज है तो मैं बता दूँगी वो। तो ये पर्सन ना उसको आपसे बात करके क्लैरिफ़ाई नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले भी बोला था कि इस पर्सन का मन काफ़ी फ़ॉगी-फ़ॉगी सा है। तो अगर कोई ऐसे अच्छे विचार नहीं है आपके लिए, अगर शक है, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें डबल ट्रिपल होती चली जा रही है, बजाय इसके कि आपसे बात करके उस चीज़ को क्लियर करें, ठीक है? व्हेयरएज़ आप क्या चाहते हो कि आपके पास जो भी ये व्यक्ति ऑफ़र लाए, जब भी लाए, तो वो ऐसा हो कि सबके सामने कह सको, सबके सामने आपका रिश्ता उजागर हो। छुप-छुपा के करने वाली चीज़ें ना पसंद नहीं हैं अभी इस वक़्त आपको। हालाँकि आप कोशिश से भाग रहे हो, हमारी जो व्यूअर्स हैं, आप अपनी तरफ से कोशिश करने से भाग रहे हो, बच रहे हो। आप नहीं चाहते हो कि आप अपनी तरफ से कोई कोशिश करो। शायद इस पर्सन ने कभी आपको बोल दिया होगा आपके इस ऑप्शन वाली चीज़ को लेके कि तुम किसी और को भी डेट कर रही हो, या तुम्हारी लाइफ में कोई और भी है, या तुम्हारा जो फ्रेंड है कहीं उसी के लिए तुम इमोशनल तो नहीं हो, या वो तुम्हारे लिए इमोशनल क्यों है। ऐसा कुछ भी, मैं कुछ एक एग्जांपल्स दे रही हूँ। तो हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको ऐसी कोई बातें बताई हों। ओके, तो आप देखिए आपसे कैसे ये मैच करता है। अगर कुछ ऐसी चीज़ है, आपके पर्सन ने ऐसी बात की है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, नाम डिस्क्लोज मत कीजिएगा आप लोग कभी भी, या अपना या अपने पर्सन का। और तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो डाउट आपके जो पर्सन है अपने मन में संजो के रखे हुए हैं, मुझे ये सिचुएशन अभी दिख रही है। तो इनका इंटेंशन क्या है अभी? तो इंटेंशन बहुत क्लियर नहीं है, पर चूंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो मैं देख लेती हूँ कि क्यों, किस चीज़ की उम्मीद इस व्यक्ति को आपसे अभी है। गुस्से वाले हैं आपके पर्सन? अगर है तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि हाँ है, उसके अंदर में गुस्सा है। प्लीज़ क्लैरिफाई।
एक एनर्जी तो आप लोग दोनों में एग्जैक्ट आई है और वो है वॉक अवे करने की, दोनों की तरफ से, आपकी तरफ से भी और आपके पर्सन की तरफ से भी। देखिए, आपके पर्सन आपके लिए डाउट में है। अगर कहीं से भी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, आप लोग साथ रह रहे हो या कमिटेड हो, लेकिन प्रॉब्लम चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, वो लोग जो भी है टच में, मैं यही कहूँगी कि थोड़ी साफ साफ आप लोग बात कीजिए। बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है क्योंकि मुझे एक्चुअली में आपके कार्ड्स में मुझे यहाँ पे आपके साइड से कोई भी पर्सन ऐसा नहीं दिख रहा है जो इस पर्सन के अलावा कोई भी हो। मुझे मोस्टली कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा, मुझे मोस्टली आप लोग सिंगल ही यहाँ पे दिख रहे हो, ठीक है। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगी, कोई मैरिड अनमैरिड वाली सिचुएशन यहाँ पे है, या तो आपके पर्सन जैसे कि मैंने आपको बताया, हो सकता है वो किसी और के साथ मैरिड है, या फिर हमारे व्यूअर्स में से कुछ 2 4 5 लोग या जितने भी लोग हैं, वो आप में से कुछ लोग जो है वो शायद मैरिड हो सकते हैं। ओके, ये तो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है क्योंकि मैंने अभी आपकी एनर्जी चेक की है खास करके, तो ये तो मुझे दिख रहा है आप तो काफी लॉयल हैं, एंड ऑब्वियसली आप लॉयल हैं और आपके पर्सन आपको पता नहीं क्या समझते हैं। ये तो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत बड़ी। किसी ने, या तो कुछ आपके पर्सन ने देखा सुना, या फिर किसी ने जो बोला वो बहुत गहराई से आपके पर्सन के दिल में वो चीज घर कर गई है। ओके, और शायद आपको ये चीज़ पता है कि वो मेरे को लेके कुछ ऐसी वैसी चीज़ें सोचता है, और ये चीज़ आपके दिल को काफ़ी दुख देती है। ये देखिए यहाँ पे, आपको पता है यहाँ पे कि कोई तीसरा है जो बहुत अच्छे से इसके दिमाग को भ्रमित करता है, इसको कुछ उल्टी सीधी चीज़ें बोलता है। आपको ये भी लगता है कि इसका सर्कल बहुत खराब है। शायद इसका सर्कल ऐसा है जहाँ पे इसको कुछ अल्कोहल वो कंज्यूम करता है उन लोगों के साथ मिलके, या कुछ भी एक्सट्रीम लेवल तक आप लोग सोच सकते हैं कि एकदम गंदा सा है इसका जो इस व्यक्ति का जो सर्कल है ना, जो यार दोस्त है जिसके साथ ये समय बिताता है या कलीग्स है, आपको लगता है कि वो लोग काफ़ी काफ़ी गंदे हैं, काफ़ी टॉक्सिक लोग हैं, काफ़ी दूसरों को सामने कुछ और दिखाते हैं लेकिन उनके चेहरे पे एक मास्क लगा हुआ वो दिखाते हैं, जबकि उसके पीछे की सच्चाई है। और मैं एक बात बता दूं, आपका ये सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि आप अगर ऐसी सोच रखते हो ना तो ये रहे उनके दोस्त, बिल्कुल चेहरा कुछ और दिखाते हैं लेकिन दिल में और दिमाग में कुछ और ही होता है इस व्यक्ति के लिए। तो आपका इंट्यूशन बहुत सही जा रहा है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। लेकिन आपके पर्सन, इससे देखिए आपके पर्सन की थिंकिंग में कुछ चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि उनके मन में जो मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, जो भी गलतफहमी है, वो गलतफहमी बरकरार है। आपसे इतनी दूरी क्रिएट किए हुए हैं कि वो कुछ सुनने के लिए ही तैयार नहीं है, वो कुछ समझने के लिए ही तैयार नहीं है, और अपने लाइफ में, अपने प्रोग्रेस में वो अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी लाइफ को खुशियों की तरफ आगे ले जा रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए, अभी लगभग मैं कहूँगी 1 महीना, सवा महीना, इस बीच तो आप लोगों का जो ये रिश्ता है इसमें मुझे कुछ ख़ास चीज़ ऐसी होती हुई नहीं दिख रही है। बस एक चीज़ होगी कि अगर कोई दोस्त बीच में है तो वो थोड़ी बहुत जानकारी आप लोग दोनों को देता रहेगा या फिर आपके पर्सन को देता रहेगा, अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं है तो। और दूसरी चीज़ क्या है कि शायद छुटपुट कोई आप ही कैसे हो, हाउ आर यू, हाय, हेलो, ऐसा कोई मैसेज आप दे सकते हो। मुझे इसकी एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग आ रही है, ठीक है। आपने, हमारे व्यूअर्स ने कुछ ऐसा मैसेज किन्हीं किन्हीं ने अपने पर्सन को ज़रूर भेजा है। ऐसा अगर कुछ भी है, मैं जो चीज़ें बता रही हूँ आपसे जो रेजोनेट करती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और ज़्यादा आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट हो सकूँ, क्योंकि मुझे इंतज़ार बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपकी तरफ से, बहुत ज़्यादा, अपने इस पर्सन का, ये जानते हुए भी कि इन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं,
तो फिर भी है, इंतज़ार है तो है, ठीक है? पर वैसे आप अपने कोशिश से हट चुके हो कि आपको कोशिश नहीं करनी है। देखते हैं आगे क्या होता है, ऐसी वाली चीज़ का वेट आप कर रहे हो। तो ये थी आपकी रीडिंग हमारी फीमेल व्यूअर्स के लिए। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी और कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। जितना पर्सन मैच करता है आप रख लीजिएगा, बाकी का मैसेज जिनके लिए है वो लोग वो रिसीव कर लेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम रीडिंग करेंगे हमारे मेल व्यूअर्स के लिए। मैं टाइम स्टैम्प कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। हेलो मेल व्यूअर्स, तो आइए हमारी मेल व्यूअर्स के लिए ये मैंने बिल्कुल सेपरेट रीडिंग रखी है। मैं ट्राई तो करती हूँ कि कम से कम वीकली एक भी ला सकूँ आप लोगों की रीडिंग, लेकिन समहाउ मिस हो जाता है, एक्चुअली याद नहीं रहता है। तो पर अभी आई ट्राई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की ये रीडिंग्स ला सकूँ, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके। तो चलिए आइए देखते हैं। ये एडवेंचर का कार्ड है, ये आप लोगों की रीडिंग है। तो इसमें आपकी एनर्जी भी चेक होगी और आपकी जो पार्टनर है, आप या आपका क्रश है इनके ऊपर, या फिर मे बी ये आपकी एक्स है या करंट पार्टनर है, ये जो भी है हम देखेंगे कि वो इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रही है, आपकी पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। डिवाइन प्लीज हेल्प मी। आप में से किन्हीं लोगों की कोई बात हुई है क्या अभी? कुछ बात हुई है, कुछ मैसेजेस आप लोगों ने एक्सचेंज किए हैं, या फिर अभी कहीं आप लोग कोई मिले हैं, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट ही कार्ड आप लोगों का आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का, तो इसका मतलब है कि कुछ तो ऐसा कुछ साफ साफ आप लोगों ने बात की है या मिले हैं कहीं पे, कोई मीटिंग आप लोगों की हुई है, किसी डेट पे आप लोग कोई गए हो। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे यही दिख रही है ये चीज़। अगर जिनके केस में ये चीज़ नहीं हुई है, तो आपकी पार्टनर आपसे बात करना चाहती हैं, उनको आपसे मिलना है और मिलके कुछ अंडरस्टैंड करवाना है, क्योंकि उनके मन में है कि वो आपके साथ अपने लाइफ को खुश देखती हैं, और साथ ही उनको ये भी लगता है कि वो आपके जीवन में भी खुशियाँ ही लाएँगी, आप दोनों का फ्यूचर अच्छा हो सकता है। अब फ्यूचर एकदम से मैं यहाँ पे डायरेक्टली शादी जैसी कोई चीज़ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि वो अभी तो वैसे कार्ड्स नहीं आए हैं, बस ये है कि शी फील्स गुड अबाउट यू, और वो आपको भी खुश देखना चाहती हैं अपने साथ में, और वो खुद भी खुश रहना चाहती हैं। तो इसके लिए इनको ऐसा फील होता है कि कुछ अब न्यू करना चाहिए, कुछ एक्साइटिंग करना चाहिए, या तो मिलना चाहिए या तो बातें करनी चाहिए, ये उनको ऐसा फील होता है। चलिए और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं, ताकि जो इंटेंशन है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि और उनका क्या है इरादा आपकी तरफ। एक चीज़ तो यहाँ पे ज़रूर है कि मैं उनके तरफ से देख रही हूँ एक निराशा, या फिर अगर अभी आप लोगों ने आपने अगर कोई बात इनको बोली है और कहा है कि अब ये रिश्ता नहीं हो सकता है, तो ये चीज़ का ना बहुत ज़्यादा एक हेवी हार्ट आई कैन फील कि उनका ना काफ़ी दिल दुखा हुआ है इस वक्त। या फिर अगर कोई झगड़ा हुआ है आप लोग दोनों के बीच में, कुछ ऐसी देखिए मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी बातचीत होती हुई नज़र आ रही है, या तो डायरेक्टली आप लोगों ने आमने-सामने बात की है किन्हीं ने, या फिर किन्हीं ने फ़ोन कॉल करके, या फिर मैसेज के ऊपर में, ऐसी चीज़ें कुछ कुछ तो यहाँ पे हुआ है, क्योंकि ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को जैसे सब कुछ टूट गया है, जैसे सब कुछ बिखर गया है, और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है आप लोग दोनों के बीच में। और देखते हैं वो आपके लिए क्या फ़ील करती हैं। वो आपको एक रिस्पॉन्सिबल, एक समझदार और एक स्टेबल पर्सन मानती हैं। वो आपको एक ऐसा ज़िम्मेदार पर्सन मानती है। वो ठीक है, आप ज़्यादा हँसते नहीं हो, ज़्यादा मुस्कुराते नहीं हो, उनकी तरह आप एकदम चपल चंचल नहीं हैं, लेकिन ठीक है, सबका अपना नेचर होता है। तो वो देखती हैं कि आप शायद वो जो कहना चाहती हैं, आप उस चीज़ को सुनना नहीं चाहते हो, क्योंकि उनको ऐसा फ़ील होता है कि आपको थोड़ा और फ्लेक्सिबल होना चाहिए।
आप काफ़ी सेट हैं अपने विचारों को लेके और उसमें आप एडजस्ट नहीं करते हो, ऐसा आपकी जो ये पार्टनर है या एक्स है, क्रश है, जो भी है, उनका ये मानना है। और वो आपके लिए क्या फील करती हैं। एरीज हो सकते हैं आप, आपके पर्सन हो सकती है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई और या एरीज। और उनकी क्या सोच है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द वर्ल्ड। वाओ, कार्ड शुरू हुआ एस ऑफ सॉर्ड से, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ सॉर्ड्स। हाँ, झगड़ा तो हुआ है, या तो अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने, किसी ने, आप लोग दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, कुछ ऐसा बोल दिया गया है एक दूसरे को जिसको लेके इनको काफी दुख हुआ है, पर ये आपसे उस चीज को क्लैरिफाई करना चाहती हैं। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही मुझे यही एनर्जी दे रहा है। लेकिन शायद उनको लगता है कि आप बात करने के लिए तैयार नहीं हो। अगर आपकी एनर्जी में यहाँ पे देखूं, आप अपने लाइफ में, आपको पता है आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको पता है कि आप मेंटली काफ़ी स्ट्रांग हैं और आप थोड़ा अपनी पोजीशन को ना बचाए रखना चाहते हैं। आप जो आपकी जो पार्टनर है उनका जो भी सोचना है आपके बारे में, एक्चुअली आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी कुछ वैसी ही दिख रही है। वैसे आप पैशनेट हैं, आप जो कुछ भी करते हैं पूरे पैशन के साथ करते हैं, और पर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जो आपकी तरफ से या तो नो कांटेक्ट है, या तो भी झगड़ा हुआ है, या आप ज़्यादा एडजस्टिंग मूड में मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं व्हेन इट कम्स टू दिस रिलेशनशिप, जिसकी वजह से आपकी जो ये पार्टनर है, ये अपना एफर्ट करते हुए भी वो अपना कोई एफर्ट नहीं ले पा रही है, बिकॉज समहाउ शी फील्स कि आप इनसे बातें छुपाते हो, आप अपनी फीलिंग्स इनको नहीं बताते हो। उसके बावजूद ये चाहती हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंस आए। देयर इज समथिंग हिडन, कुछ ऐसा हिडन है, कुछ ऐसा सीक्रेट है आप लोग दोनों के बीच में। ये चाहती हैं कि उसको, अगर आपने कोई सीक्रेट रखा है तो आप बता दो, और क्योंकि पास्ट को लेके ना कुछ, कोई एक चीज़ है जो इनको अभी तक चुभ रही है, जो इनके दिलो दिमाग में अभी है, उसी चीज़ को ये आपको क्लियर भी करना चाहती है और आपसे कुछ क्लियर जानना भी है इनको, लेकिन आप नहीं बात कर रहे हो। मुझे यहाँ पे आपकी तरफ से यही दिख रही है, क्योंकि आप ना इस चीज़ को ये जो आप दोनों का जो भी रिश्ता है, इसमें कुछ इमीडिएट नहीं करना चाहते हैं। आप एग्जॉस्टेड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, और आपने थोड़ा, काफ़ी सारे लोगों ने, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने डिवाइन पर सरेंडर करके रखा है। ख़ास करके वो लोग जो आप, हमारे मेल व्यूअर्स, आप लोग अगर कांटेक्ट में नहीं हैं तो, या फिर अगर जैसे आप लोग अगर ऑफिस में हैं या कॉलेज में हैं या कहीं और ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप लोगों का थोड़ा फेस टू फेस आप लोग दिख जाते हो, जैसे जिम है, जैसे कोई पार्क है, या घर आप लोगों के कहीं आसपास में है, तो आप देख लीजिए कैसे, कहाँ आप लोग देखते हो। तो उस केस में भी आप लोग, खास करके आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप कोशिश यही करते हो कि आप बात नहीं करो। तो वही चीज़ इनको लगती है ना कि आप इन पे इल्ज़ाम तो लगाते हो, आप कुछ इनके लिए हो सकता है कुछ आपने गलत बोला हो सकता है इन्होंने कुछ आपके लिए गलत बोला हो, तो इनकी तरफ से कोशिश तो है कि बैलेंस लाया जाए और यूनियन हो आप लोगों का, आप लोग मिलो। मुझे फिर से देखें यहाँ पे कम्युनिकेशन करना, ये उनकी थिंकिंग है, लेकिन ये चीज़ हो नहीं पा रही है क्योंकि उनको आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स आ चुका है। तो टावर भी है, टावर आप लोग देखते ही हैं रीडिंग्स, तो आपको पता ही है टावर का मतलब है 10 ऑफ सॉर्ड्स। टावर एक ऐसे, कुछ ऐसे एक इमीडिएट, कुछ ऐसा कोई झगड़ा होता है, कोई किसी को बिना कुछ बोले चला जाता है, या कोई किसी पे बहुत ऐसा इल्ज़ाम लगा देता है कि
ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। और ये जो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, ये भी इसी चीज़ की पुष्टि करता है कि आपकी पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है आप लोग दोनों के बीच में, क्योंकि आप बात नहीं करना चाहते हो, आप मिलना भी नहीं चाहते हो। तो इनकी तरफ से आपकी तरफ भागने का या और कोशिश करने का अब कोई मतलब ही नहीं है। तो इनको ऐसा लगता है कि आप तो वॉक अवे कर ही गए हो, और अब ये भी वॉक अवे इनको कर जाना चाहिए, क्योंकि कुछ एक्साइटिंग नहीं है आप लोग दोनों के बीच में, बात नहीं करते हैं। तो जो आप लोगों के रोमांटिक एनकाउंटर्स होते हैं या जो डेटिंग होती थी, जो अच्छी अच्छी बातें होती थी आप लोगों की फ़ोन्स के ऊपर में, वो नहीं होता है। तो जैसे ये भी ना जैसे ये भी हार गई हैं। ये जो भी है आपका जो भी रिश्ता है, अगर आप लोग मैरिड हैं एक दूसरे के साथ में, तो उस तरीके से देख लीजिएगा। तो फाइनली ये भी हार गई हैं और इनको लगता है कि अब कोई होप नहीं बची है। वैसे इनका मन काफ़ी था आपसे मिलने का, कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं, तो मन तो इनका बहुत है, क्योंकि देखिए मेजर अरकानाज़ आए हैं यहाँ पे, टेम्परेस एंड द वर्ल्ड का कार्ड है। तो आप लोग तो टैरो रीडिंग्स देखते हैं, आप लोग जानते हैं कि ये कितने स्ट्रॉन्ग साइंस होते हैं। मेजर अरकाना मतलब मेजर शिफ्ट ये चाहती है कि जो नो कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टैक्ट में बदल जाए, और अगर मिलते नहीं हैं तो चलिए जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं, अगर आप लोग अलग सिटीज़ में हैं तो ठीक है, इमीडिएट नहीं, लेकिन फ़ोन पे कम से कम बात करके और आप लोग फिर ट्रैवल करके एक दूसरे से मिल सकते हैं। ये इनकी बहुत दिली इच्छा है, लेकिन चूँकि प्रैक्टिकल लेवल पे वो नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि वो आपको देख रही हैं कि आप अपना जो एक सेफ़ डिस्टेंस है इनके साथ मेंटेन कर रहे हैं। और इनको लगता है आप काफ़ी फ़ोकस्ड हैं अपनी खुशियों के पीछे, अपने काम, अपने अपना जो आपका स्टेटस है, आपको प्रोग्रेस करना है, आपको जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको एक्सेल करना है। तो ये उनको पता है कि यू आर दैट पर्सन जो कि जो चाहेगा वो कर लेगा, बिकॉज़ ऑफ योर कॉन्फिडेंस, बिकॉज़ ऑफ योर स्किल्स। तो उस मामले में ये आपको पूरा एकदम 10 ऑन 10 मानती हैं, ठीक है? और ये रिश्ते की अगर बात की जाए तो करंट एनर्जी में तो यही है कि उनको ऐसा लगता है कि आपने सब गिव अप किया हुआ है। आपकी अगर मैं बात करूं तो आप उन मुश्किलों के बारे में सोचते हो जो मुश्किलें आई हैं अब तक या फिर आगे आएंगी, अगर आपने कोई अगला अगला स्टेप इनकी तरफ लिया तो। आइए देखते हैं और थोड़ी सी आपकी थिंकिंग क्या है अपने इन लेडी लव के लिए। आप पहले जैसा इनके लिए फ़ील किया करते थे। आप में से कुछ लोगों का तो यहाँ तक ड्रीम था कि आप लोग शायद शादी करेंगे, या फिर हो सकता है कि ये आपकी वाइफ़ है, ठीक है? मुझे वो सपना आपका टूटता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर अगर इनके साथ नहीं, हो सकता है आप किन्हीं और के साथ मैरिड हो सकते हैं, तो वहाँ पे मुझे आपके लाइफ़ पार्टनर के साथ में, आपकी वाइफ़ के साथ में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। जिनसे ये चीज़ मैच करे आप लोग वो ले लेना। पर मुझे आपके अंदर में एक एंगर, एक एजिटेशन और एक इरिटेशन सा है यहाँ पे, अपनी इन पार्टनर को लेके आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो। हो सकता है ये एक्स हो आपकी, तो वो है, मुझे गुस्सा दिख रहा है आपके अंदर में। और आप नहीं बात करना चाहते हो क्योंकि आपको कुछ डाउट्स हैं इनके ऊपर में। ये भी हो सकता है कि आप अभी कुछ चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। शायद आपकी लाइफ में 2 ऑप्शंस हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। वैसे अभी मैं और थोड़े से कार्ड्स आप लोगों के लिए देखूंगी, पर कुछ तो कुछ ऐसा है जो आप बहुत अच्छा सा आपने सोच के रखा था, कुछ आपके ड्रीम्स थे, कुछ आपके सपने थे, कुछ जैसा भावात्मक रूप से आप इनके लिए पहले फील किया करते थे। अगर मैं 10 ऑफ कप्स कार्ड को देखूं तो अभी वो जो इमोशंस थे ना, वो इमोशंस आपके काफ़ी चेंज हुए हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये अब आपको प्यार नहीं करती हैं। किसी के लिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आप लोग दोनों के बीच में, या फिर ऐसा कुछ हुआ है, कोई ऐसा झगड़ा हुआ है आप लोग दोनों के बीच में, जिसकी वजह से अभी आप लोगों ने
लगभग लगभग गिव अप किया हुआ है। और आप क्या फील करते हो इनके लिए, अपनी लेडी लव के लिए, पार्टनर के लिए डिवाइन प्लीज कलेक्टिव एनर्जीज दीजिएगा। थैंक यू सो मच। 9 ऑफ wands, 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सोचा है आपने इनके बारे में, काफी कुछ सोचा है। हायरोफेंट, डिफरेंसेस हैं आप लोग दोनों के बीच में। कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि फैमिली है, रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं, जहाँ पे वो शायद आप इनके लिए कुछ स्टैंड नहीं ले पाएंगे, ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। और मुझे दिख रहा है आप लोगों के मन में एक तरीके का डाउट, और ये सरेंडर आपने किया हुआ है अभी के लिए। तो आपकी जो पार्टनर है, जो आपके लिए सोचती हैं, वो बिल्कुल सही सोचती हैं कि सच में आपने सरेंडर किया हुआ है। और वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, बिकॉज यू आर स्कैर्ड कि आप कैसे स्टैंड ले पाओगे इस रिश्ते के लिए, आप कैसे स्टैंड ले पाओगे और किस किस के आगे स्टैंड लोगे, जब आप दोनों के बीच में ही कुछ भी ठीक से कम्युनिकेशन नहीं होता है, मिलना नहीं होता है। ऐसा लगता है कि प्यार ही ख़त्म हो गया है, ऐसा लगता है कि कोई सपना टूट गया है जो आपने देखा था। तो हाँ, सिचुएशन थोड़ी डार्क है, थोड़ी डार्क है। और आप कोशिश करते तो नहीं नज़र आ रहे हो, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपने बाउंड्री क्रिएट की हुई है अपने चारों तरफ। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपने अपनी जर्नी को रोका हुआ है, डाउट, क्योंकि डाउट्स है आपके मन में। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, कि कुछ भी सिर्फ सोचने का कोई भी यहाँ पे हल नज़र नहीं आ रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि फ्यूचर में क्या इस रिश्ते में हो सकता है। मैं ये क्वेश्चन डिवाइन से कर रही हूँ, ठीक है। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स नहीं है, ये डिवाइन की तरफ से क्या हो सकता है, इसके कुछ प्रिडिक्शंस है। ध्यान रखिएगा, प्रिडिक्शंस 50-50 होते हैं, ठीक है, और जनरल रीडिंग भी है। फ्यूचर में क्या आपने लिख रखा है डिवाइन इस कनेक्शन के लिए, कुछ कलेक्टिव एनर्जी दीजिएगा डिवाइन, क्या हो सकता है फॉर अराउंड 1 and 1.5 months। The Hanged Man, ओके। आप तो आगे नहीं बढ़ोगे, और ना मुझे लगता है जब आप ही आगे नहीं बढ़ोगे तो आपकी पार्टनर भी समहाउ ये भी गिव अप करती हुई लग रही है यहाँ पे, ओके। आप में मुझे काफ़ी नाराज़गी दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी पार्टनर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं, ओके। इन्हीं के केस में चूँकि मुझे 2 ऑफ पेंटिकल्स भी दिखा था, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में 2 ऑप्शंस हो। ये भी हो सकता है कि आपको ये डाउट है अपनी पार्टनर के ऊपर में या अपने एक्स के ऊपर में कि उनके पास 2 ऑप्शंस रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो है। हाँ, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। और फिर से देखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स, तो लगभग यहाँ पे 1 से सवा महीने के बीच में डिवाइन यही कह रहे हैं कि आप लोग दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि वो बैलेंस जो आपकी पार्टनर चाहती है ना कि आपके रिश्ते में हो, जितना वो आपको प्यार दे, जितना वो आपकी केयर करे, रेस्पेक्ट करे, लॉयल रहें, उतना ही आप भी उनके लिए रहो। तो ये चीज़ डिवाइन कह रहे हैं कि ये एक अनबैलेंस्ड सा रिलेशनशिप है, जिसमें अब आप जानते हैं कि किसने किसको कितना ज़्यादा दिया है, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। तो डिवाइन यही कह रहे हैं कि चूंकि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, इसलिए मैंने आप लोग दोनों को दूर रखा है। मतलब डिवाइन मुझे कह रहे हैं कि इसलिए मैंने इन दोनों को दूर रखा हुआ है, और सरेंडर कर दो इस रिश्ते को। ये अभी डिवाइन कह रहे हैं कि ये टाइम नहीं है आप लोगों का कुछ भी ऐसा करने का जिसका आपको कुछ बढ़िया फल दिखेगा, कुछ बढ़िया रिजल्ट दिखेगा। तो अभी जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, आप वैसे ही चलने दीजिए, क्योंकि आप कुछ कोशिश करोगे भी तो भी वहाँ कुछ नहीं होने वाला है। वैसे मुझे आप यहाँ पर दिख भी नहीं रहे हो कि आप कोई कोशिश कर रहे हो, ठीक है। पर हाँ, आपकी पार्टनर ज़रूर चाहती थी आपसे मिलना या बात करना, ओके। मे बी थोड़ी बहुत किसी की
कुछ बातचीत हुई है, फ़ोन पे शायद उन्होंने कॉल किया और आपने फ़ोन रिसीव करके शायद बोला होगा कि नहीं अभी कुछ मैं इस बारे में कुछ क्लियर नहीं कर सकता हूँ। आई डोंट नो, जिसकी जितनी बात हुई है आप लोग देखिए और मुझे भी सिचुएशन ज़रूर बताइएगा क्योंकि इससे मैं आप लोगों की एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट हो सकूँगी और जो रीडिंग होगी वो और ज़्यादा एक्यूरेट रहेगी। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।